Good morning students. Today we will continue our 7th chapter of history class 11 changing cultural tradition. इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भी 14 और 17 सेंचुरी के बीच में क्या है बहुत सारे चेंजेज आए थे किसमें यूरोपियन सोसाइटी में। और रेनेसांस क्या है, रेनेसांस का उदय हो चुका था यानी पुनर्जागरण आ चुका था यूरोप में। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? रेनेसांस इटली से स्टार्ट हुआ था। और कौन सी सिटीज़ थी? वेनिस थी, रोम और फ्लोरेंस थी। और ह्यूमनिज्म इसके साथ साथ क्या है, ह्यूमनिज्म का भी उदय हो चुका था। और ये भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इटली से स्टार्ट हुआ था। और रेनेसांस के कारण क्या है, बहुत सारे जैसे जो फील्ड्स थे जैसे आर्ट, लिटरेचर और ट्रेडिशन, इसमें क्या है चेंजेस आ रहे थे और नई नई चीज़ें आ रही थी किसमें? यूरोपियन सोसाइटी में। और इसके साथ ही एक और उस चीज़ का स्टार्ट हुआ था, ह्यूमनिज्म स्टार्ट हुआ था। और ह्यूमनिज्म भी क्या है, इटली से ही स्टार्ट हुआ था। अब उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। दांते इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इटली। और जो इटली में है जो दांते था वो क्या है, इटली के जो ग्रेटेस्ट पोइट थे उनमें से क्या था, एक था। दांते इज नोन फॉर हिज फेमस बुक डिवाइन कॉमेडी। दांते की एक बुक थी, वो क्या थी? डिवाइन कॉमेडी। और उसको इसके कारण ही क्या है, वो इस बुक के कारण वो क्या है, दांते जाना जाता था अपनी फेमस बुक के कारण। और उस फेमस बुक का क्या नाम था? डिवाइन कॉमेडी। गोल्वेनी बेनिस्को इज द ग्रेटेस्ट राइटर एंड ह्यूमनिस्ट हु रोट डेकमेरन। डेकमेरन इज ए कलेक्शन ऑफ 180 स्टोरीज। जो गोल्वेनी बेसिस्कियो था वो क्या था? ग्रेटेस्ट राइटर भी था और एक क्या था? एंड ए ह्यूमनिस्ट। और एक क्या है? ह्यूमनिज्म था यानी मानवतावाद था। तो इसमें क्या है, वो एक ह्यूमनिस्ट भी था। राइटर होने के साथ साथ क्या था, एक वो ह्यूमनिस्ट भी था। और हु रोट डेकमेरन, और उसने क्या लिखा था? एक बुक लिखी थी डेकमेरन जैसे। और वो किस चीज़ का जो बुक थी, वो किस चीज़ का कलेक्शन थी? उसमें क्या है, 180 स्टोरीज थी। डेकमेरन इज द कलेक्शन ऑफ 180 स्टोरीज। और उसके अंदर जो किसने, गैल्वेनी बेल्स्कियो ने लिखी थी, जो एक ग्रेटेस्ट राइटर भी और क्या था, एक ह्यूमनिस्ट भी था। और उसमें क्या है, जो उसमें किस चीज़ का कलेक्शन था? 180 स्टोरीज का कलेक्शन था। लिनार्डो डी वेनिस वाज नॉट ओनली ए ग्रेटेस्ट पेंटर बट आल्सो वाज ए वेल नोन इंजीनियर। लिनार्डो का आपने नाम भी सुना होगा। वो क्या है, वो एक ग्रेटेस्ट पेंटर ही नहीं था बल्कि एक वो क्या था, वो एक अच्छा इंजीनियर भी था। वो साथ साथ में क्या, एक इंजीनियर भी था और एक ग्रेटेस्ट पेंटर भी था लिनार्डो। तो लिनार्डो की आप एक फेमस पेंटिंग के बारे में जानते होंगे, जो मोनालिसा है, इसको आपने सुन रखा होगा। तो लिनार्डो बोर्न इन फ्लोरेंस इन 1452। जो लिनार्डो था वो फ्लोरेंस में हुआ था। इटली का जो एक शहर था फ्लोरेंसो, उसमें उसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1452 को। एंड वाज नोन फॉर हिज वर्ल्ड वाइड फेमस पेंटिंग लाइक द लास्ट सुपर एंड द मोनालिसा। और उसकी जो एक वर्ल्ड वाइड फेमस पेंटिंग थी, क्योंकि क्या है, लिनार्डो एक पेंटर भी था और साथ साथ एक वेल इंजीनियर भी था। तो उसकी जो फेमस वर्ल्ड वाइड पेंटिंग है, कौन कौन सी है? द लास्ट सुपर। और सबसे फेमस कौन सी है? मोनालिसा है। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस पेंटिंग है किसकी? लिनार्डो की। मिचेल एंजेलो spent 8 years to paint his famous painting The Last Judgment। और इसके अलावा एक और पेंटर था, मिचेल एंजेलो, spent 8 years to paint his famous painting। उसने अपनी एक फेमस पेंटिंग को बनाने में कितने साल स्पेंड किए थे? 8 years उसने लगाए थे अपनी एक फेमस पेंटिंग को बनाने के लिए। और उस पेंटिंग का क्या नाम था? द लास्ट जजमेंट। वो किसकी थी? मिचेल एंजेलो था। और उसने अपनी इस फेमस पेंटिंग को बनाने में कितने? 8 साल लगाए थे। और उस पेंटिंग का नाम था द लास्ट जजमेंट। निकोलस कोपर्निकस, गैलीलियो, कल्पर, विलियम एंड न्यूटन वर वेल नोन साइंटिस्ट ऑफ द रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस पीरियड में क्या है, ये क्या थे? साइंटिस्ट थे, जो जाने माने साइंटिस्ट थे। कौन थे? निकोलस कोपर्निकस, गैलीलियो, कैल्पर, विलियम एंड न्यूटन, वेल नॉन साइंटिस्ट ऑफ रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस पीरियड के ये क्या थे? फेमस साइंटिस्ट थे।
During the age of Renaissance, all the women did not enjoy equal status. और रेनासांस के पीरियड के दौरान, जैसे रेनासांस क्या है, पुनर्जागरण है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में क्या है, चेंजिंग आ रहा था, लेकिन क्या है, जो वुमेन की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, वैसी की वैसी थी। तो क्या है, ड्यूरिंग द एज ऑफ रेनासांस के पीरियड के दौरान ऑल द वुमेन डिड नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस। जो वुमेन थी वो क्या है, जो उनको क्या है, इक्वल स्टेटस नहीं था। दे वर नॉट गिवन द राइट ऑफ फ्रीडम, और उन्हें क्या है, स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। ये वाला स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया था किनको, लेडीज को। और वो जो अपना क्या है, वो मैन के मुकाबले वो क्या है, इक्वल स्टेटस को एंजॉय नहीं कर रही थी, या उनको ये अधिकार नहीं मिला हुआ था। किसमें, ड्यूरिंग द एज ऑफ रेनेसांस। Life during medieval Europe in 14th century was dominated by aristocratic families। और medieval पीरियड के दौरान यूरोप में 14th सेंचुरी में क्या है, जो सोसाइटी थी वो किसके द्वारा डोमिनेट की जाती थी, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थी उनके द्वारा क्या डोमिनेट की जाती थी, इसमें मेडिवल यूरोप में। और कौन से टाइम में, 14th सेंचुरी।